सिंगर साहब के पास आता हूँ, फिर अजय शुक्ला जी के पास आऊँगा जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंगर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे प्रश्न करूँ, मैं दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ कि अ, पिछले 2 ढाई हफ्ते से हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, एक इकोनॉमिक राउंड अप है रोज़ी-रोटी के नाम से। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है इस टाइम और बड़ी संख्या में लोग इसे देख रहे हैं। पूरे आंकड़े ही आंकड़े हैं हर चीज़ के। आपके दैनिक जीवन को हर वो चीज़ जो प्रभावित करती है, आपकी पॉकेट को खाली करती है, किसी भी चैनल के ऊपर आप जाएँगे तो आपको रोज़ी-रोटी टाइप का प्रोग्राम नहीं मिलेगा, मेरा आपको दावा है। और जनरल जो क्लास के जितने चैनल्स हैं, वहाँ तो आपको बिल्कुल ही ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं मिलेगा जो आम जनता के लिए है। हर चीज़ उसके अंदर कवर है, आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके खर्चे कहाँ-कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं। चाहे वो धान की फसल हो, गेहूँ की फसल हो, चाहे वो दूध के रेट हों, चाहे वो विमान के किराए बढ़े हैं, रेलवे के किराए घट जाएँ, कुछ भी हो सकता है। नई गाड़ियाँ चलें, नई कारें आएँ, पुरानी कारें आएँ, हर चीज उसके अंदर है। ये रोजी रोटी प्रोग्राम लगभग डेली 15 मिनट का है। इकोनॉमिक राउंड अप है, मंडे से लेके सैटरडे तक। आपके प्रतिसाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को इतना पसंद करेंगे, मैंने सोचा नहीं था। सिंगर साहब, डर, असमंजस, हाँ कंफ्यूजन, दिनेश जी, पहले तो आपको खौफ, जो ये चीजें नजर आ रही हैं भाजपा के अंदर आज की डेट में कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ हाथ से निकल कर जा रहा है जो अब वापस नहीं आएगा। सिंगर साहब, दिनेश जी, पहले तो मैं आपको रोजी रोटी वाला जो कार्यक्रम है वो बड़ा सार्थक कार्यक्रम है और लोगों की रोज की जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है। तो जो काफी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक ये चुनाव की बात है, तो मैं दिल्ली में हूँ। मैं दिल्ली में जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सपा का हो, उसके टच में हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो दिल्ली में हो रही है, वो ये है कि जैसे कि अनिल जी ने कहा कि वहाँ पर नेक टू नेक कर रहे, राकेश जी ने भी बताया कि तमाम डिफरेंस के बावजूद, इसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि जो भाजपा खेमा है उसमें बेचैनी बरकरार है। जो पिछले 1 महीने से थी उसमें कमी नहीं आई, बल्कि और बढ़ रही है। क्योंकि लोगों को लग रहा था, पहले तो लग रहा था कि इन चुनावों में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाएंगे और जो कांग्रेस बहुत तेजी से रोजी रोटी, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे उठा रही है, वो उतना असर नहीं करेंगे और बल्कि मोदी जी का चेहरा और मोदी जी के नाम पे और मोदी जी के जो काम है 5, 7, 9 साल के, वो काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उसमें एक रणनीतिक बदलाव हुआ है, शायद माहौल देखा होगा। तो मोदी जी थोड़ा सा पीछे हटे हैं। अब वो बात कर रहे हैं, पहले तो करते थे कि भाई कोई भी वोट दोगे वो मुझे मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि फूल को उन्होंने चुनाव चिन्ह को आगे कर दिया है कि तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो गया है कि अगर चुनाव में हार मिली, जिसके काफी जिसकी काफी प्रबल संभावनाएं यहाँ दिल्ली में मानी जा रही हैं, तो मोदी जी, मुझे लग रहा है कि फेस सेविंग का भी उन्होंने एक जरिया शुरू कर दिया है। तो इससे जो मैसेज है वो बीजेपी में जा रहा है थोड़ा सा खलबली का, और कांग्रेस का मनोबल उठा हुआ है। तमाम ये कि जो गोदी मीडिया है उसने काफी, जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच थोड़ा स्वाभाविक रिफ्ट है, जब वो बराबर के नेता है और ये जिम्मेदारी, तो हर एक के अपने समर्थक होते हैं, उनका हित लोग ऊपर रखते हैं, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इतने डिफरेंसेस नहीं है कि वो पार्टी को और उसकी संभावनाओं को डैमेज करें। तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात का आश्वस्त हो गया है कि वो उसके बारे में प्रचार ज्यादा किया जा रहा है, जबकि डिफरेंसेस बीजेपी में ज्यादा हैं और काफी गहरे हैं और स्थानीय स्तर पर हैं। और कई क्षेत्रों में जो कि 2 दर्जन करीब सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस का आकलन है कि उनके जो फूट है और उनकी जो विद्रोही कैंडिडेट है उनको फायदा मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में तो सब लोग मान रहे हैं, गोदी मीडिया भी मान रहा है कि कांग्रेस ने बढ़त काफी ले ली है। तो वहां तो उतनी नहीं उम्मीद की है। फिर भी बीजेपी की इस मामले में दाद देनी चाहिए कि इसके बावजूद उनकी जो तमाम तरह की चालें हैं, तमाम तरह के दांव हैं, उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। और कांग्रेस को भरोसा है कि
जो रोजी रोटी के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, इसको जनता के पास ले जाएंगे। इससे किसी तरह से जो है वो इसमें पर्दा नहीं पड़ने देंगे। जबकि बीजेपी राहुल गांधी को काफी मुद्दा बना रही है, राहुल गांधी को लेकर, जबकि सरकार है कि भाई मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट 18 साल से बीजेपी की सत्ता है, 18-19 साल से सत्ता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि राज्य के पिछड़ेपन की तोहमत आप कांग्रेस और कांग्रेस पे लगाएं? तो मुझे लग रहा है कि वो जो धार है बीजेपी की रणनीति की, वो थोड़ी कुंद हो रही है। और जो लगातार यहाँ फीडबैक मिल रहा है दिनेश जी, वो बीजेपी के लिए वहां उनको ये लग रहा है कि भारी कॉन्टेस्ट के बावजूद भी जो है राजस्थान में एज है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि ये बीजेपी के लोग, संघ के लोगों से मेरी बात हुई तो वो मान रहे हैं कि तमाम कोर्सों के बावजूद अभी भी वहां पर थोड़ी एज है। और वो है कि जो अशोक गहलोत ने पिछले 1 साल में और खासतौर से 6 महीने में जो काम किए हैं पब्लिक वेलफेयर के और नीतियां बनाई हैं, उनका असर व्यापक पड़ गया है जी। हालांकि 6 महीने के पहले उनकी स्थिति काफी कमजोर थी, लेकिन उन्होंने रिकवर किया है। उसका फिलहाल बीजेपी के पास कोई काट नहीं है। और जहां तक ये मिजोरम में आपने बताइए कि भाई वहां पर केवल एक रैली प्रधानमंत्री की होनी थी और प्रधानमंत्री की रैली वो कैंसिल कर दी गई। तो उसका मैसेज यही गया कि चूंकि जो मणिपुर में सरकार ने बहुत ही खराब ढंग से, जो डबल इंजन की सरकार थी, उसने हैंडल किया है और वहां मई से लेकर अभी तक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। काफी लोग मारे जा चुके हैं और कोई कंट्रोल की स्थिति नहीं है। और वर्चुअल स्टेट एक जिसे 2 हिस्सों में बट गया है और सरकार जो है बिल्कुल किंग करतू मूड है। उसके पास बहाने भी नहीं है कुछ कहने के लिए। तो चूंकि मणिपुर की सीमा और मिजोरम की सीमा करीब 90-95 किलोमीटर लगती हुई है और तमाम लोग वहां आते जाते हैं, मुझे लग रहा है उसका बहुत ही खराब नॉर्थ ईस्ट में पड़ा है। जबकि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी और संघ परिवार ने ये मान के चला था कि नॉर्थ ईस्ट तो उन्होंने हम लंबे समय तक के लिए जीत लिया है। मुझे लग रहा है कि जो मणिपुर की उनकी हैंडलिंग रही है, इस पे जो है आने वाले चुनाव में असम तक में बीजेपी बहुत गहरे संकट फंसने वाली है। तेलंगाना में जहां कांग्रेस की स्थिति नहीं मानी जा रही थी, आज तेलंगाना में जो गोदी मीडिया के भी मीडिया सर्वे आए हैं, उन्हें दिखाई गई है कि कांग्रेस बढ़त में है और वाकई में ऐसी स्थिति में है। तेलुगु देशम ने अपने को चुनाव से अलग कर लिया है। वो तेलुगु देशम के नेताजी बंद हैं जेल में। हालांकि अलग है कि उनकी पार्टी मतभेद हो गए हैं, उनकी पार्टी के वहां तेलंगाना के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये माना जा रहा है कि टीडीपी के न लड़ने से कांग्रेस को फायदा होता है। तो इस तरह से चारों पांचों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति अच्छी मानी जा रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है, पर बीजेपी को भरोसा है कि भाई मोदी जी अंत समय में क्या मंत्र फूकेंगे, उससे उनकी उम्मीद टिकी हुई है। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री जी की मीटिंगें कम हो रही हैं, राजस्थान में बहुत जोर नहीं लगा रहे हैं। यूएनएल जी ने भी इसकी तस्दीक की है। मुझे लग रहा है कि जो आपने हेडिंग भी दी है, अमित शाह और जो मोदी जी हैं, इनका जादू फीका पड़ रहा है। अब वो कैसे कोई करिश्मा दिखाएंगे, ये देखने की बात है। सेकंड राउंड में आता हूँ।